जय माता दी। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रे हमें और हमारे जीवन को बदल सकते हैं? प्रकृति में जो ये परिवर्तन हो रहा है उसके लिए हमें तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम नवरात्रि से जुड़ी कुछ वैज्ञानिक बातें समझेंगे और ये भी जानेंगे कि माँ दुर्गा के जो 9 अवतार हैं उनके प्रत्येक अवतार से हम क्या क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने माँ दुर्गा उनके 9 अवतारों की कहानी जानी थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि नवरात्रे जब आते हैं तो एक अद्भुत सा परिवर्तन होता है प्रकृति में। जब चैत्र नवरात्रे आते हैं तब चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है। बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग आने लगती है। और जब अश्विन नवरात्रे आते हैं तब शरद ऋतु यानी ऑटम आने लगता है। मीठी मीठी ठंड पड़ने लगती है। इस समय सूरज और चंद्रमा भी अपनी अपनी स्थिति बदलने लगते हैं। ये इस समय को और खास बना देता है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा जो सभी देवताओं की शक्तियों को मिलाकर बनी है, वो हमें इस समय शक्ति प्रदान करती है ताकि हम ये जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है उससे जूझ सके। शक्ति हमें सभी कठिनाइयों से निपटने की क्षमता प्रदान करती है। आप देखेंगे कि अब हमारा रहन सहन, खाना पीना सब बदल जाएगा। खाने पीने से याद आया कि कई लोग नवरात्रि के समय व्रत भी रखते हैं। व्रत रखने से उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये संयम और साधना की भावना भी देते हैं और आत्मज्ञान और आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा व्रत रखने से हमारी श्रद्धा और भक्ति में भी वृद्धि होती है। ये हमें माँ दुर्गा के प्रति अधिक समर्पित करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कई लोग जौ या कोई और बीज बोते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि इस समय बोई गई फसल अधिक उन्नति देगी। आइए अब जानते हैं कि नव दुर्गा से हमें क्या क्या सीख मिल सकती है। ऐसी सीख जो अगर हमने अपने जीवन में अमल कर ली तो कितना ही अच्छा हो जाए। जैसे हिमालय पर्वत से निकलती हुई सारी नदियां आज भी हमारा पालन पोषण कर रही हैं, माँ शैलपुत्री से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी दूसरों का भला करना चाहिए। जितना भी हो सके, जो भी हो सके, हमें दान करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल है और दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की जाप माला। उन्होंने घोर तपस्या की थी शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। वो हमें अनुशासन और दायित्व सिखाती हैं। हमें भी अगर कुछ पाना है तो हमें अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। हमें उसके लिए जी जान लगा देनी चाहिए। माँ चंद्र घंटा के 10 हाथ हैं और इनके हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। ये हमें ये सिखाती हैं कि कैसे परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को बदलना चाहिए। हमें हर हाल में धैर्य रखना चाहिए, तभी तो हम अच्छे से सोच पाएंगे। उनसे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर बहुत ताकत है, इसलिए हमें अपने संघर्षों के सामने निडर खड़े रहना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। जैसे माँ कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान की चमक से की थी, हमें भी अपने अंदर की रोशनी को ढूंढना है, कुछ निर्माण करना है। वो हमें जीवन में संतुलन का महत्व भी सिखाती है। स्कंद माता ममता को दर्शाती है। एक माँ ही होती है ना जो बिना किसी वजह, बिना किसी शर्त के हमसे बेइंतहा प्यार करती है। बस वो वही सिखाती हैं कि हमें बहुत सारा प्यार करना चाहिए, बहुत सारा समर्थन करना चाहिए। जिस तरह स्कंद या कार्तिकेय जी ने तारकासुर और सुरपद्मन 2 राक्षसों का वध किया और विजयी हुए, हमें भी हमेशा विजयी होना है। पर विजयी होने से पहले विजयी होने की इच्छा बहुत जरूरी है। हर कार्य करने से पहले ये जरूर सोचें कि हाँ, हम जीतेंगे ही जीतेंगे, और फिर वो कार्य कीजिए। देखना, जीत आप ही की होगी। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था। ये बुराई पर अच्छाई की जीत दर्शाती है। महिषासुर हमारे अंदर की बुराई है, जैसे गुस्सा, लालच, हिंसा, ईर्ष्या, आलस आदि। हमें अपने अंदर झांकना होगा, समझना होगा, देखना होगा कि क्या बुराइयां हैं हमारे अंदर और फिर उन्हें ठीक करना होगा। एक राज की बात बताऊं, वो शक्ति जो हमारे अंदर की बुराई को मार सकती है वो हमारे अंदर ही है। हमारी लाइफ में हर समय तो अच्छा नहीं हो सकता ना, कभी बुरा समय, कभी उदासी भरा समय आता ही है। हम हमेशा पॉजिटिव भी नहीं रह सकते, कभी कभी तो नेगेटिव थॉट्स आते ही हैं। माँ काल रात्रि से हमें उस बुरे समय को जीतने की शक्ति मिलती है।
हमें अपने आप पर संदेह नहीं करना चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। नेगेटिविटी को दूर भगाओ और पॉजिटिविटी का गले खोल कर स्वागत करो। माँ काल रात्रि को काले रंग से दर्शाया जाता है और उसी के विपरीत माँ महागौरी को गोरे रंग से। वो सफेद रंग के वस्त्र पहनती हैं, सफेद नंदी पर सवारी करती हैं। ये इस बात की सूचना देते हैं कि हमारा अच्छा समय भी आता है। जब हमारे विचार, हमारी बोली, हमारे कर्म, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार चल रहा होता है, तब हमें आभारी रहना चाहिए। माँ दुर्गा का नवा स्वरूप माँ सिद्धिदात्री एक खिले हुए कमल के फूल पर विराजमान है। वो हमें उपलब्धियां प्राप्त कराती हैं। वो हमें नई नई ऊंचाइयां छूने की प्रेरणा भी देती हैं। वो हमें आलस, घृणा, द्वेष और नेगेटिविटी से दूर रहने की भी शिक्षा देती है। अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा ने एक कन्या का रूप धारण करके कालासुर का वध किया था। ऐसी मान्यता है कि आज भी माँ दुर्गा कन्याओं में विराजमान है, इसीलिए उनकी पूजा करने से हमें रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि सब प्राप्त होता है। मैं प्रार्थना करूंगी कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको जरूर मिले। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना समय निकालकर ये वीडियो देखा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। माँ दुर्गा का हाथ सदैव आपके सर पर रहे।